अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने होम टैब पढ़ा था। इस क्लास में आज हमने इंसर्ट टैब पढ़ना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। सबसे पहला इसका जो ऑप्शन है देखें, वो लिखा हुआ है कवर पेज। तो जब आप बुक्स लिखते हैं तो उसका आपने एक कवर पेज भी बनाना होता है, तो वो सहूलत जो है वर्ड ने यहाँ दी हुई है। सिंपल यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ जो है टेम्पलेट्स बने हुए हैं कवर पेज के। जो कवर पेज आपको लेना है उस पर आप क्लिक कर दें। सिंपल आपने यहाँ पे उसका टाइटल दे देना है, जो भी आपने जो बुक लिखी है। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट बुक ऑफ, ये हमारी बुक का नेम है। इसमें सब टाइटल आपने देना है, सब टाइटल दे दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया है, जो कवर पेज है उसको सबसे शुरू में कर देगा। आप बाद में भी ये कवर पेज बना सकते हैं। आपने 40-50 पेजेस की कोई बुक लिखी है, उसके बाद आप कवर पेज यहाँ पे बनाएंगे तो तब भी वो सबसे स्टार्ट में ही आएगा। इसको रिमूव करने के लिए वापसी कवर पेज पे आएँ और रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर दें, रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इसका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे आपने क्लिक किया, कर्सर सबसे स्टार्टिंग में मौजूद था, इसलिए इसने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उससे पहले एक ब्लैंक पेज ले लिया है। ठीक है। बैक स्पेस दबा के मैं इसको वापसी फर्स्ट पेज पे ले गया। अब देखिए सिर्फ एक ही पेज मौजूद है। अब अगर कैसे यहाँ ब्लिंक कर रहा है और उसके बाद में ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके बाद जो है एक ब्लैंक पेज आया, ये देखें। ठीक है। वापसी में इसको बैक करता हूँ। अच्छा, अगला ऑप्शन है इसका पेज ब्रेक। जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तब भी जो है ये न्यू पेज ही आया है। तो ब्लैंक पेज में और पेज ब्रेक में क्या फ़र्क होता है, ये देखते हैं हम। बैक स्पेस दबाया मैंने, मैं पहले पेज पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं देखिए यहाँ पर कैसे रखता हूँ। ठीक है। यहाँ कैसे रखने के बाद जब मैंने इसको पेज ब्रेक किया तो देखें क्या हुआ। जहाँ कर्सर रखा था उसके बाद से जितना कुछ लिखा हुआ था उसने उसको वहाँ से पेज ब्रेक किया और तमाम टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे ले गया। ठीक है। ये आज हमने इंसर्ट का पेज ग्रुप कर दिया। अब चलते हैं हम टेबल्स की तरफ। तमाम टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट का बटन दबा दिया। टेबल के अंदर पहुँचते हैं। टेबल का पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे 1 बाय 1, इसका मतलब एक कॉलम एक रो। ठीक है। टेबल जो बनता है रोज़ एंड कॉलम से मिलके बनता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप जाते जाएंगे, जैसे अब यहाँ पे 10 बाय 1 लिखा हुआ है, यानी कि 10 कॉलम एंड 1 रो। आप नीचे आते जाएं तो रोज़ भी बढ़ती जाएंगी, ये देखिए। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब 10 कॉलम और 8 रोज़। आप इसके अंदर सिर्फ कॉलम को एडजस्ट कर लें, रोज़ जो है हम बाद में भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से सिंपल 4 कॉलम का एक टेबल लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। जैसे ही मैंने कॉलम 4 लिखा उसके बाद मैं टैब दबा के नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में आ रहा हूँ। तो अब जब यहाँ पे आके जब मैं टैब दबाऊंगा तो क्या होगा, एक न्यू रो उसी कॉलम के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं टैब दबा के नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में जा रहा हूँ। जब यहाँ पे जाऊँगा फिर जो है एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ कॉलम को एडजस्ट कर लें, बाकी तो जब हम टेक्स्ट लिखते जाते हैं तो टैब दबाते फिर हम इसमें रोज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिर कंट्रोल ए किया मैंने, डिलीट किया। अगला ऑप्शन पे चलते हैं। टेबल के अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट टेबल। अगर आपको पहले से पता है कि मैंने कितने कॉलम और कितनी रोज़ पे काम करना है तो सिंपल इंसर्ट टेबल पे आप आएँ और यहाँ पे आके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ यहाँ दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा मैं 10 कॉलम चाहिए और 40 रोज़ चाहिए। इसको आप ओके करें। ये देखें आपके सामने आपके पास 10 कॉलम और 40 रोज़ यहाँ पे आ गई हैं।
अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इंसर्ट में टेबल के अंदर फिर है ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो ड्रॉ टेबल के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से पेंसिल की मदद से टेबल ड्रॉ करते हैं। ये पूरा एक टेबल बनाया और अब इसके अंदर जो है अब आप कॉलम यहाँ पे बनाते जाएं, सिंपल ड्रॉ करते जाएं। ठीक है, जितने कॉलम आपको चाहिए उतने आप कॉलम ले लें। रोज़ चाहिए आप, उसके बाद रोज़ ले लें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा है। इसी तरीके से रोज़ में भी जो इसकी हाइट है वो कम ज़्यादा है। तो उसको कैसे हमने ठीक करना है, पहले मैं देखें यहाँ पे जो इसका लेआउट खुला हुआ है टेबल का, उस पर मैं क्लिक करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, आप दोनों पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इनकी स्पेसिंग बिल्कुल ठीक कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक किया, देखें अब रोज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक किया तो ये कॉलम भी देखें एडजस्ट हो गए। ठीक है, ये ड्रॉ हमने किया था टेबल, लेकिन स्पेस इसकी कम ज़्यादा हो गई थी, वो इसकी मदद से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये जो ऑप्शन आया था, ऑप्शन कैसे आया था, जब आप इसको टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस पर आपने क्लिक किया तो फिर आपके सामने दो चीज़ें आती हैं टेबल टूल्स के अंदर, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो टेबल का डिज़ाइन आ जाएगा, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो उसका लेआउट आ जाएगा। अच्छा, अभी इस टेबल और लेआउट पे अभी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। पहले इसी टेबल का अगले ऑप्शन पे हम जाते हैं, वो है आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, वर्ड के अंदर आप एक्सेल की स्प्रेडशीट को भी ऐड कर सकते हैं टेबल की सूरत में। अगर आपने कोई वर्ड पे सब कुछ लिखा, उसके बाद आपको कोई एक्सेल की शीट के अंदर कोई फार्मूलाज लगा कर कोई वर्किंग करनी थी, तो वो फिर हम यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करके करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि बिल्कुल जो है एक्सेल की तरह रोज एंड कॉलम्स आ गए हैं, ये सेल बने हुए आ गए हैं, और इसके अलावा पूरा जो ऊपर का इन्वायरमेंट है ये एक्सेल वाला आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ठीक है, ये हम कोई यहाँ पे वैल्यूज़ रखें और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाना है। सिंपल उसी तरीके से हम फार्मूला लगाएंगे जैसे हम एक्सेल में करेंगे। अगर और ये हमने इसका सम ले लिया, जैसे ही मैं इसको बाहर क्लिक करूँगा तो वापसी ये वर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा और जो टेबल बनाया था हमने वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए किया, डिलीट किया। अगला ऑप्शन देखते हैं हम इसका। अगला ऑप्शन है इसका क्विक टेबल। ठीक है, क्विक टेबल के अंदर बिल्ट इन जो है टेबल बने हुए होते हैं। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके कोई भी टेबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मई का कैलेंडर लेना है, आप इस पर क्लिक कर दें तो ये मई का बना बनाया कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम मज़ीद जो है चेंज कर सकते हैं। कोई टेबल को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से आप देखें डिज़ाइन में हम आए और डिज़ाइन में आके मज़ीद जो है ना यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट हम ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें कंट्रोल ए किया, डिलीट किया। अब हम जो है टेबल की ठीक है, ये टेबल आपने बनाया, बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। अच्छा, यहाँ पे देखें जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो सबसे टॉप पे और कॉर्नर पे जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसकी आपको अलाइनमेंट बताता हूँ। अलाइनमेंट कैसे करते हैं हम टेबल के अंदर। आप
जितने सेल पे काम करना है उतना सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप लेआउट में आए और लेआउट में आप यहाँ पे देखें अलाइनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इस अलाइनमेंट के अंदर अलाइन टॉप लेफ्ट लिखा हुआ है, तो देखें हमारे पास जो कॉलम 1 लिखा हुआ है वो अलाइन टॉप लेफ्ट पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसमें आए यहाँ पे अलाइन सेंटर लेफ्ट लिखा हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें सेंटर लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये बॉटम लेफ्ट, आप ये तमाम ऑप्शन देखें, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी खुद ने, और इस पर क्लिक करके जो भी आपको अलाइनमेंट चाहिए वो आप अलाइनमेंट ले लें, ठीक है। अगर सिर्फ एक सेल पे अप्लाई करनी है, एक सेल पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसी आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखें, जब माउस की शक्ल चेंज होगी, क्लिक करेंगे तो एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ यहीं पर ही रहते हुए डबल क्लिक कर दें तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपने कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे देखें एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है इस पर क्लिक कर दें। अगर पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंसर्ट के अंदर टेबल में से कोई टेबल में से एक टेबल लिया था हमने मय का। मय का लेने के बाद हमने डिज़ाइन में से इसको सेलेक्ट करके ये हमने एक डिज़ाइन लिया है। अब हम इसी डिज़ाइन पे काम करेंगे। पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया। अच्छा देखें, टेक्स्ट तो डिलीट हो गया लेकिन टेबल डिलीट नहीं हुआ है। टेबल डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से डिलीट के ऑप्शन में आप आएंगे और डिलीट के अंदर यहाँ पे डिलीट टेबल पे आप क्लिक कर देंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम ऐसी ही टेबल हमने बनाना है। इस टेबल को बनाने के लिए पहले मैं देख लेता हूँ इसके अंदर कितने कॉलम्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ कॉलम्स चाहिए, रोज़ को हम बाद में बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम इसके अंदर यूज़ हुए हैं। तो 7 कॉलम हम यहाँ से ले लेंगे। इस पर आया मैं टेबल के ऊपर और यहाँ से मैंने 7 कॉलम मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। सबसे टॉप पर लिखा हुआ है मैं लिखने के बाद मैं टैब दबाते हुए मैं नेक्स्ट सेल में गया और यहाँ पे मैंने दोबारा टैब दबाया। टैब दबाने के बाद अब यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ ट्यूसडे का टी लिखा हुआ है, डब्ल्यू टी एस सॉरी फ्राइडे सैटरडे संडे। अब यहाँ से मैंने जो है इसको नंबरिंग दे देनी है। टैब दबा के मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखिए हमने टेबल बना लिया। अब इसको मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है जैसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें ऑप्शन पहला लिखा हुआ है मैं, और वहाँ पे कोई भी आपको जो है सेल नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे हमें सेल नज़र आ रही है तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे लेआउट से, वही ऑप्शन हम यहाँ से भी ले सकते हैं सिंपल राइट क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये सेल जो है मर्ज हो जाएंगे। यहाँ से भी आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको मर्ज सेल मिलेगा और मर्ज सेल पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये सेल हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे देखें कलर दिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं तो अब मैंने इसको कलर देना है। कलर देने के लिए मैं डिज़ाइन टैब में आऊँगा और यहाँ से शेडिंग जो लिखा हुआ है यहाँ से मैंने कोई सा भी कलर यहाँ से ले लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ देखें आप यहाँ पे भी एक कलर दिया हुआ है तो मैं अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल शेडिंग में आके कोई हम दूसरा कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो साइज़ है टेबल का उसको हम एडजस्ट करते हैं कैसे, यहाँ से देखें आप कॉर्नर से यहाँ से पकड़ें और इसका साइज़ को हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो है इसको हमने कलर देना है। इसको भी हम कोई और कलर दे देते हैं लाइट सा, ठीक है। इसको भी कलर देना है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपल कलर पे क्लिक कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, कलर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी कोई कलर देना है, इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद
कोई कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, शेडिंग पे कलर सेलेक्ट कर चुके हैं हम, तो उस पर क्लिक कर दें, इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वाला जो टेक्स्ट है ये तो इन्होंने वाइट में लिया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आएँ और यहाँ से जो टेक्स्ट कलर हम होता है उसको हम वाइट करते हैं। अच्छा, सिर्फ टेक्स्ट कलर वाइट नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो रोज़ बनी हुई हैं, ये जो इसकी जो लाइंस हैं ये भी वाइट हैं, ठीक है। इसको वाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सेलेक्ट करें इसको, डिज़ाइन में आप आ जाएँ, डिज़ाइन में से आप पहले यहाँ से कलर ले लें वाइट, वाइट कलर लेने के बाद यहाँ पे आप आ जाएँ और यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो देखें कलर जो इसका वाइट हो गया, ठीक है। और देखिए जो फॉर्मेट इन्होंने बनाया था वैसे ही फॉर्मेट एक हमने बना लिया। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप इसको और मज़ीद बढ़ा सकते हैं, ठीक है। साइज़ इंक्रीज कर दें इसका, ये देखिए ये हमने मैक का एक कैलेंडर बना लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल को हमने रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लें, लेआउट में आइए और यहाँ इरेजर लेके आप इसके ऊपर ड्रॉ कर दें, टेबल रिमूव हो जाएगा। टेबल को सिलेक्ट करें, लेआउट में इरेजर पे और इसको रिमूव कर दें। अच्छा, इस लेआउट में से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जो मज़ीद बताता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है। ये टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने राइट क्लिक करके इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। यही मर्ज का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है, मर्ज सेल, आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। क्योंकि हमने सेल को मर्ज कर दिया है, अब आपको मज़ीद यहाँ पे अगर सेल चाहिए दोबारा तो वो किस तरीके से आप लेके आएंगे, वो आप लेंगे स्प्लिट सेल से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अगर मैंने यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक किया तो अब मैंने यहाँ पे कितने मुझे कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो मैंने कहा 3 लेने के बाद मैंने ओके किया। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम जो है यहाँ बन गए हैं। कंट्रोल Z किया, मैं अब आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आप होंगे तो यहाँ किस तरीके से काम आपने स्प्लिट करना है। सिंपल स्प्लिट सेल पे आके 2 कॉलम हमें चाहिए, तो हमने इसको ओके कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे हमने स्प्लिट किया था सेल को, तो सिर्फ सेल स्प्लिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन है इसका मर्ज का, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। तो अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे रहते हुए आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दें। देखें उसने टेबल को जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद था वहाँ से इसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लेआउट में आते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का एक तरीका और भी है, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट में आएँ और यहाँ से डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं। दोबारा यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ, ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो अगला जो ऑप्शन मैंने आपको बताना है वो ये रोज़ एंड कॉलम्स का। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंसर्ट अबव, आप इस पर क्लिक करें तो एक रो जो है ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो लिखा हुआ है, तो जहाँ कर्सर मौजूद होगा उससे नीचे ये इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। कर्सर यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ कुछ लिख भी लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ सेल 1 और मैंने यहाँ पे इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया। देखें सेल 1 के नीचे जो है एक और रो यहाँ पे आ गई है। अच्छा, ये रो थे, अब आ जाए हम कॉलम की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखें इंसर्ट लेफ़्ट, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इंसर्ट लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट की साइड पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ये देखें। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल 3 हो गया अब तो ये। तो मैं यहाँ पे रहते हुए इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो देखें सेल 1 और सेल 3 के दरमियान में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अच्छा,
अब ये वाला ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का। डिलीट ऑप्शन में आप जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं फॉर एग्जांपल, पहला ऑप्शन है डिलीट सेल, तो सिर्फ सेल को डिलीट करेगा। देखें जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब लिखा हुआ है शिफ्ट सेल लेफ्ट, सी को डिलीट सेल और इसको ओके कर दें। तो यहाँ से इसने तमाम सेल को लेफ़्ट की तरफ मूव किया, तो राइट वाला सेल जो है यहाँ से डिलीट हो गया। अच्छा जी, अगला ऑप्शन है इसका डिलीट कॉलम, जहाँ जहाँ पे आप मौजूद होंगे, जिस कॉलम पे आप मौजूद होंगे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं डिलीट रो। जब आप डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, जिस रो पे आप मौजूद होंगे वो रो डिलीट हो जाएगी। फिर ऑप्शन मौजूद है आपके पास डिलीट टेबल, जब आप डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेआउट में हमने ये देखा, रेजर देख लिया, इंसर्ट टेबल देखा हमने। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें ये भी हम कर चुके हैं, अलाइनमेंट भी हमारी हो चुकी। टेक्स्ट डायरेक्शन देखते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन में आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप उस पर क्लिक करें, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। सेल मर्जिंग ये हम कर चुके हैं। अब आपके पास है यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अभी फ़िलहाल वही आपको बता रहा हूँ। आपको मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो आपने ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, आपने पूरा टेबल बनाया, बाद में आपने कहा कि नहीं मुझे टेबल में ये नहीं बनाना था, तो फिर आप पूरे टेक्स्ट को दोबारा लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप टेक्स्ट टेबल सेलेक्ट करें और कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्लिक कर दें। अब ये पूछेगा आपने कैसा बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, टैब्स में, कॉलम्स में या अदर्स। ठीक है, तो मैं इसको पैराग्राफ में भी बना सकता हूँ और टैब्स में भी बना सकता हूँ। तो मैं टैब्स लेके उसको ओके करता हूँ। देखिए टेबल गायब हो गया यहाँ से और सिर्फ जो टेक्स्ट था हमारा वो मौजूद है, और टेक्स्ट भी इसने टैब फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कंट्रोल जेड करते हैं, टेबल वापसी ले लेते हैं और यहाँ से अगला हमारा ऑप्शन है। अच्छा, फार्मूला वाला मैं आपको एक्सेल में बता चुका हूँ, सिर्फ इसके अंदर आप सम का फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ आके आपने फार्मूला पे क्लिक करना है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सम अबव, उस पर क्लिक करते हैं तो इसने इन सब का सम यहाँ पे कर दिया। ये इंसर्ट के अंदर हमारा टेबल ग्रुप जो है कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पिक्चर्स की तरफ।